ऐसा तो नहीं है, वो मैं उन्होंने एक दफ़े हमें बताया भी था। और रोल समाजवादी पार्टी के संरक्षक, भारत सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और संभल से लोकसभा के सांसद रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फिरोज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आज जिस तरह से नेताजी का जन्मदिन मनाया गया है, किस तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए? देखिए, आज संभल डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, और मैं तो यूँ कहूँगा कि देश में आज जहाँ जहाँ मैंने फ़ोन किए और बात हुई लोगों से, तो पूरे देश में ही नेताजी को याद किया है। और बहुत देश में नहीं, मैं आप हैरत करेंगे कि जो विदेशों में लोग रहने वाले हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, जो संभल से नहीं आसपास के लोग प्रदेश के काम करते हैं, जो पार्टी से आस्था रखते हैं, नेताजी से मोहब्बत है, वहाँ तक जिक्र था और वहाँ भी उन्होंने नेताजी का जन्मदिन मनाया है। तो ये तो एक ऐतिहासिक दिन था और ये हमने पहली दफ़ा नहीं मनाया। ये तो हर नौजवान के दिल में नेताजी बसते हैं। और आज के दिन नौजवानों से लेके किसानों से लेके, क्योंकि नेताजी किसानों के लिए भी बहुत कुछ कर गए, और जैसे चौधरी साहब को कहा जाता है किसानों के मसीहा थे, वो भी उन्हीं के अनुयायी थे। और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत कुछ नेताजी को बताया था, और नेताजी ने भी उन्हीं के रास्ते पर चल के इस प्रदेश और देश की उन्नति का रास्ता हमेशा खोजा। आपने बात कही चौधरी चरण सिंह जी की और एक नेताजी की। नेताजी को एक तो नेताजी होने का खिताब मिला, उनको वो उपाधि मिली, यानी एक जो शब्द उनके साथ जुड़ा, और एक धरती पुत्र उनके साथ, ये दोनों चीज़ें उनको एक तोहफे के तौर पर कहीं मिली। बड़ा लगाव, बड़ा जुड़ाव था। संभल से भी वो सांसद रहे। कैसा महसूस करते हैं उन पलों को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, काफ़ी लंबा अरसा उनका राजनीति में गुजरा है। देखिए, आपने जो बात कही नेताजी के लक़ब की, नाम की, तो ये देश में दो ही नाम चले, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, पहले नेताजी कहा करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा जो नाम आया तो नेताजी का। किसी भी आप जगह चले जाइए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो या ना हो, अगर वहाँ जिक्र खैर करेंगे आप कि नेताजी ने ये किया और नेताजी यूँ, और हम नेताजी के पास गए थे और आज नेताजी का जन्मदिन है, तो आदमी ऑटोमेटिक पूछोगे, जो समझदार बच्चे से लेकर और आज उम्रदराज लोग हो गए हमारे बीच में, बुजुर्ग हैं, तो फौरन पहचान जाएंगे कि किसका जिक्र हम कर रहे हैं। वो नाम है आदरणीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई, आज उसको अखिलेश जी लेकर के चल रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं पहले की समाजवादी पार्टी में, आज की समाजवादी पार्टी में? देखिए, जब नेताजी, क्योंकि हमने नेताजी के नेतृत्व में काम किया है, मुझसे भी बड़े बड़े और भी बहुत सीनियर लोग पड़े हैं, मैं तो इतना सीनियर अपने आप को नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बहुत सीनियर लोग हैं, जिक्र खैर होता है। कहीं हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ तो बुज़ुर्ग हमको मिलते हैं, तो वहाँ के बुज़ुर्ग जिक्र करते हैं नेताजी की, जो जिस खूबियों के और जिस शख्सियत के वो हकदार थे, तो वो जिक्र करते हैं कि नेताजी एक बहुत नीचे स्तर से उठे, नीचे यानी ज़मीनी, क्योंकि नेताजी एक गरीब की, किसान की एक पीड़ा को, एक परेशानी को समझते थे। उसका कारण ये था कि नेताजी एक कमज़ोर गरीब परिवार से उठ के चले थे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया, साइकिल से दौड़े, लोगों को अच्छा ज्ञान दिया, और वहाँ से चलने के बाद में राजनीति में कदम रख के एक अच्छी सोच को लेके राजनीति में चले वो, और उनका सहयोग हर जात बिरादरी के लोग ने, जैसे इस तरीके आज भी लोग करते हैं और नेताजी को याद करते हैं। क्या आपका भी कोई जुड़ाव नेताजी से रहा? आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में हैं, क्या कुछ पल नेताजी के साथ बिताए हों? कौन से वो पल थे जो नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ आपका साथ रहा हो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जब 2012 में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट 2011 में आखिर में बना था, और 2012 में 15 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। नेताजी ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और नौजवानों के, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, आदरणीय
जो हमारे इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, सबने नेताजी का स्वागत किया इस फैसले का, क्योंकि हम नौजवान थे और हमारे साथी, और नौजवानों को ये मौका मिला तो नेताजी का धन्यवाद अदा किया हमने, और बड़े खुश हुए कि एक नौजवान के साथ काम करने का, और इस प्रदेश को और देश की तरक्की के और रास्ते को मजबूती एक नौजवान के हाथ में आने से मिलेगी, तो हमें बड़ी खुशी हुई। और उस वक्त जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे नेताजी थे, और प्रदेश अध्यक्ष की कमान माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी थी, तो नेताजी ही हमारी बैठ के लिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी, एक हम लोग हॉल में बैठे थे, तो हॉल में नेताजी की एक खूबी थी जो मैं आपको बता दूं, आपको शायद हो सकता पता हो भी ना हो, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों को से लेकर के, यानी वहाँ जो काम के लिए लगाए जाते थे लोग पार्टी कार्यालय में, उनको भी बाहर कर दिया करते थे, ताकि हमारी बात जो नेताजी से हमसे हो रही है अध्यक्षों से या संगठन के साथियों से, वो चीज़ बाहर ना जाए। और हमें इतनी बातें, इतना ज्ञान दिया करते थे वो कि ये आप समझिए, उनकी 2-3 बातें मुझे इतनी याद है। एक तो थी उनकी पहली बात ये कि उन्होंने ये कहा था कि गरीब कमज़ोर की, जो बेसहारा हो और कमज़ोर हो, उसकी बेटी की शादी में ज़रूर जाना, और उसकी ऐसी मदद करना इतनी कि जिस हाथ से आप मदद करो वो तुम्हारे खुद के दूसरे हाथ को पता ना चले। एक ये खूबी थी। दूसरी कि कभी भी आप अपने, जैसे बहुत से लोग अब मुझसे आप कोई वैसी बात कर दें, बदमिजाजी की लोग बात कर दें, बड़ा भावुक हो रहे हैं आप उनके नेताजी के। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है, वो मैं, उन्होंने एक दफे हमें बताया भी था कि जब, काफी भावुक हैं फिरोज साहब उन नेताजी के पलों को लेकर के, जो नेताजी के साथ बिताए, जो नेताजी के साथ फिरोज साहब ने काफ़ी कुछ वक्त गुजारा, कुछ ऐसे पल रहे वो उनके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं वो पल। और आज उन पलों को याद करने के बाद नेताजी के जन्मदिन पर फिरोज खान साहब काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं, अश्कबार हो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। कौन से वो पल थे फिरोज साहब नेताजी के? देखिए, ये है, दिखा रहा हूँ आपको, जब उस हॉल में से चले हम, तो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि सुरक्षाकर्मी कोई नहीं था, कोई सहारा देने वाला, तो मेरा हाथ में हाथ पकड़ के मैं फिर उनको लेके चला। तो बारिश हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि पैर स्लिप हो जाए, कुछ हो। और हमें हमेशा सारे लोग, नहीं उनको बहुत ज़्यादा अपना पिता का ही दर्जा देते थे, नौजवान जो थे, कोई दादा का दर्जा देता था नेताजी को। तो ये बड़ा एक बहुत यादगार तस्वीर है कि मैं हाथ पकड़ के, बारिश हो रही थी बहुत उस दिन, तो हम हॉल से बाहर गए थे। इतने बड़े नेता का हाथ, बहुत कम वो कार्यकर्ताओं को पल नसीब होती हैं जब एक अपने मुखिया का हाथ पकड़ करके चलना। बहुत खुश हुए। फिर जब संभल गए तो फिर फोटो उन्होंने, फिर एक फोटो खुद फोटोग्राफर से खिंचवाया अपने। तो ये बड़े यादगार पल थे। और मुझे उनकी बात वो याद है, दूसरी बात मैं बता दूँ, गरीब की शादी वाली थी। और एक उन्होंने कहा था कि कभी भी आप जाएं तो तुमसे जिसका तुम बोर्ड लेते हो, जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति है, किसी समाज का है, वो अगर किसी बात को लेकर तुमसे नाराज़ होता है, गुस्सा करता है, तो उससे कभी उसका जवाब गुस्से के रूप में मत देना, सहनशीलता रखना। और ये राजनीति में सबसे आगे बढ़ने का तुम्हारा जो हथियार है वो सहनशीलता है। जो नेताजी के संदेश थे, क्या उनको हर एक समाजवादी को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है? क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज उनका जन्मदिन है और आप काफ़ी अश्कबार हो रहे हैं, मन भावुक है आपका। देखिए, इस मौके पे तो मैं आज यही कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से अपने नौजवान साथियों से और उन लोगों से भी जो इस प्रदेश और देश की तरक्की चाहते हैं, चाहे उसमें किसी भी वर्ग समाज के लोग हों या किसी भी काम से संबंधित हो, किसी विभाग से संबंधित कर्मचारी क्यों ना हो, क्योंकि लोग नेताजी की भावनाओं को, नेताजी के काम को सब समझते ही जानते हैं, उसमें मुझे रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इस मौके पर आज जो नेताजी का जन्मदिन था, उस पर प्रदेश और देश की तरक्की, जिस तरीके से हम और आज का नौजवान हमारे चाहता है कि नौकरी हो, हम कमज़ोर आदमी बीमार है तो उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले,
नेताजी बहुत ध्यान रखते थे, 1 रुपए की पर्ची बनवाई थी उन्होंने। फिरोज साहब, आज मौजूदा वक्त की बात करें, अखिलेश जी ने काफ़ी मेहनत करी पार्टी को बढ़ाने के लिए, और आज भी जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, 2027 के चुनाव की तैयारी हो, क्या कहेंगी किस तरह की तैयारियां हैं? SIR चल रहा है, लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो मूल दायित्व था, जो अपनी जिम्मेदारी थी, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोग कागज़ लेकर के घूम रहे हैं। मेरे सामने ऐसी बात कई बार आई, और मेरे पास कुछ जिम्मेदारी इसमें SIR को लेकर भी है जो पार्टी ने मुझे दी है, और मैंने इस बात को लेकर 3 दिन से ये प्रचार भी किया है, कल बैठक भी की थी, आपने अपने अखबार में भी छापा था। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें खाली मेरे चाहने से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश जिस तरीके का है उसको फॉलो अगर करें सारे लोग जिम्मेदारी से, सारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय हमारे सांसदगण हैं, और जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। देखिए, इलेक्शन वोट से जीता जाता है, और वोट जो है हमारे देश की ताकत है। वोट, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो ये संविधान इसीलिए बना था, और ये वोट का अधिकार जो प्रजातंत्र हमारा बना, तो लोकतंत्र सबसे बड़ा एक हमारे देश का महत्वपूर्ण अंक है। वोट अगर नहीं है और आप वोट नहीं डालेंगे तो आप अपनी मनमाफिक सरकार कैसे चुनेंगे? हमने लोगों को बताया कि अगर आपको सरकार कोई बुरी लगती है तो उसको लाठी डंडे से या गोली से नहीं हटाया जाता। सबसे नंबर 1 बात, पहली, एक शिक्षा का दायरा हमारा बढ़ना चाहिए। अगर तालीम और शिक्षा अगर हमारे बीच में है नौजवान के पास, तो ऑटोमेटिक सारी बातें चल जाएंगी। जो आज भेदभाव है हमारे अंदर, जो जहर घोला जाता है, ख़ासतौर से नौजवानों को जो 18 साल के अब होने जा रहे हैं, या 18 साल से पहले के हैं, जो जिनका वोट भी आता है, तो आप देख रहे हैं कुछ अजीब गरीब उनके अंदर भावनाओं का अभ्यास लोग पैदा करना चाहते हैं। लेकिन नेताजी ने कभी अपने दौर में, मैं फिर वहीं आ जाता हूँ, कभी ये बात आपने देखी होगी, नेताजी कितनी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सेंटर में रक्षा मंत्री रहे, वो इतने बड़े लीडर थे कि उनसे छोटे दलों के लोग, और छोटे ही नहीं, ये बड़े दल जितने भी हैं, चाहे कोई सी पार्टी हो, वो भी उनके नेता भी मशवरा लिया करते थे और नेताजी का सम्मान करते थे। फिरोज साहब, 2027 को लेकर क्या तैयारी है? किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा 2027 में? तैयारी तो हमारी पूरी है, बशर्ते कि अब हम कुछ तैयारियों को अपनी गोपनीय भी रखते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह हमने धोखा उठा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी कई बार बैठक हुई है, संगठन के साथियों की, और भी कुछ टिकट को लेकर के वार्ता हुई, इस तरह की गोपनीयताएं हैं क्या? आप भी दावेदार हैं क्या चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, नहीं, मैं तो देखिए 2012 से, जब से ज़िला बना था, जब से ही मैं ख्वाहिशमंद था। लेकिन 2012 में जब ज़िला बना, उससे पहले जब ज़िला मुरादाबाद में था तो मैं संभल देखता था विधानसभा। तो जब डिस्ट्रिक्ट संभल ही बन गया तो विधानसभा का दायरा बढ़ के फिर ज़िले में तब्दील हो गया। तो 15 मार्च को जब सरकार बनी तो मैं 27 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव जी ने मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया, यानी 17 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, 15 मार्च को बनी, यानी कुछ ही दिनों बाद ये। फिर मैंने संगठन में काम किया। क्यों? क्योंकि मुझे संगठन में काम करने में मज़ा इसलिए आया कि मैं चाहता था कि एक तो संगठन में लोगों को लगाव लगे, नौजवानों को काम करने का, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे लोगों की खिदमत की जाती है। देखिए, वोट लेके जनप्रतिनिधि बनना अलग बात हो गई, वो उनका दायरा एक अलग हो गया। विकास कार्य कराना है, निधि आनी है, कैसे होगा। लेकिन संगठन में काम करना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगठन महत्वपूर्ण कड़ी होता है हर हम फिर वही आएंगे। क्या 2027 के लिए आपकी भी टिकट की दावेदारी हुई है? हाँ। क्या आश्वासन मिला है? क्या ये संभव हो पाएगा कि आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़ें? नहीं, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मुझे 2012 में जब डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया तो मैं चुनाव लड़ने से हट गया था। तो 2014 में लोकसभा की उमंग मुझे जागी, तो 2014 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा मुझसे कि अभी नहीं, अभी संगठन में आप काम करो। फिर 17 आ गई, 14 के बाद 17 में जब मैंने चुनाव आया करीब, तो फिर मैंने कहा कि सर मैं फिर लड़ना चाहता हूँ, अब संगठन में मुझे इतना समय हो गया, और मैं पुराना, जब नेताजी हमारे सांसद थे उस ज़माने से संगठन में काम करता आ रहा हूँ, मुझे अनुभव भी है। अनुभव मैं और लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, अब मुझे कम से कम लड़ने का मौका मिले। तो फिर 17 में भी उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें
कहीं ना कहीं एमएलसी में इसमें मौका देंगे। कभी उन्होंने इनकार तो नहीं किया इस बात से, मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए। लेकिन इस बार जो मुझे आश्वस्त किया था उन्होंने ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में और 22 में भी, वो इतनी मजबूती से कहा था कि मैं समझता हूँ कि इस बार 27 में उम्मीदें मिल जाए। 99% मुझे विश्वास है कि संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मुझे पूरी तरीके से राष्ट्रध्यक्ष देंगे। ये थे फिरोज खान साहब जो बता रहे थे, और नेताजी मुलायम सिंह जी की सेवाओं से लेकर के अब तक का उन्होंने वो तमाम वो पल वो लम्हात बताए, और किस तरह से वो 2027 के लिए तैयारियां कर रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अंदर की बात को उजागर किया है। काफ़ी भावुक नज़र आए और उन्होंने अपनी बात को रखा। चेहरा बनकाब के लिए फरजनवार सी संवाद।